उनके चरणों में वंदन करते हुए हम सभी लोग उसी स्थली पर पहुंचे जहां पर कल हमने कथा रूपी गंगा के अंतर्गत पोता लगाया। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को बड़ी ही युक्ति के द्वारा जो प्रश्न उन साधकों के मन के थे, साधक कभी भी संसार की चर्चा नहीं करता, भक्त कभी संसार की चर्चा नहीं करता। अगर वो चर्चा करता भी है तो या तो भगवत चर्चा या गुरु चर्चा, और इसी चर्चा में हकीकत में आनंद है। बाकी तो भले कितनी भी पर चर्चा कर लो, मतलब कुछ नहीं है, निचोड़ उसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी करना है, लेकिन हाथ लगना कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त लोग हमेशा भगवत चर्चा, संत चर्चा, गुरु चर्चा यही किया करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य के समक्ष उनके शिष्यों ने जो प्रश्न पूछे, जो हमने कल प्रारंभ किया था कि गुरुदेव हमारे मन के भीतर जो प्रश्न है उनका आप निवारण करिए। तो गुरुदेव ने उन शिष्यों के प्रश्नों को श्रवण किया। प्रश्न क्या है? तो 4 प्रश्न कल हमने कहे थे कि व्यक्ति अपने चरित्र से सुंदर लगता है। आप बाय नेचर बहुत अच्छे हो, पर आप हीरा भी नहीं पहनते हो, सोना भी नहीं पहनते हो, और आप नकली भी नहीं पहनते हो, कुछ पहनते ही नहीं हो, लेकिन आप फिर भी बहुत सुंदर लगते हो। ना कोई किया श्रृंगार और फिर नाइट करने वाले कहते हैं नाइट पिक। क्यों? कहाँ जरूरत पड़ी आपको कि किराए की ड्रेस पहन करके और बढ़िया दिखने की? अच्छा होगा आप अपनी ड्रेस पहने रहते जिसमें हो। हमको कोई लाख रुपया दे तो भी हम किसी की जीन्स न पहने। क्यों पहनेंगे? पहनने
जाए तो आप हमारी साड़ी पहनो। मेरे पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले शिक्षा दिया, प्रयास करना जीवन के अंतर्गत अपना रंग भंगा पर चढ़ाने का, न कि उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए कि भाई वो जैसा पहनते हो नहीं। जीवन के अंतर्गत एक मिसाल बनना, तुम्हारे जैसा कोई करने का प्रयास। तो शील रूपी आभूषण, जिसका चरित्र अच्छा है उसका जीवन भी बहुत अच्छा है। उसके पास कोई गहने नहीं है, कोई महल नहीं है, और नींद इतनी अच्छी करता है, और खाता है तो भी मस्त खाता है, सोता है तो भी मस्त सोता है, कोई टेंशन नहीं है। और इधर सब कुछ होने के बाद भी टेंशन ही टेंशन है। तो ऐसे मतलब क्या? तो शील रूपी आभूषण जिसके पास है वही श्रेष्ठ जीवन के अंतर्गत है। दूसरा, तीर्थम परम किम सोमनम विशुद्धम। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है? क्या गंगा जी में नहा करके आना ही सबसे बड़ा तीर्थ है? या कुंभ में नहा करके आ गए तो हम बहुत बड़े पावन वाले हो गए, नहीं तो हम पापी रह जाएंगे? तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो कुंभ में नहीं भी गए। तो आखिर तीर्थ क्या है? गुरुदेव का रेवोल्यूशन शंकराचार्य ने कर दिया। उत्तम से उत्तम तीर्थ है हमारा मन हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं तो गंगा में जा करके भी व्यर्थ है। गंगा में जा करके अगर गालियां दी, गंगा में जा करके फल निंदा की, तीर्थ पर आपको फल तभी मिलता है जब आप अपने स्थान से कई गुना अधिक वहां जा करके भजन करते हैं, तो तीर्थ का फल है। वरना तीर्थ और घर में कोई फर्क नहीं है। तो घर पे बैठे रहो, आज तो पैसे भी बिगाड़े, पैसे भी बिगाड़े, और दो चार लोगों को देख के दिमाग भी खराब किया। इठे नहीं थी होती। सच पूछो, मेरे को एक बता, जोधपुर के कौवे काले हैं तो क्या हरिद्वार के सफेद है क्या? सफेद है क्या? कौवे तो हर जगह काले ही होते हैं, फिर वो कहीं के भी हो। तो आप जहां भी जाओगे तो कौवा तो आपको काला ही दिखेगा। अब ये दृष्टि, छोटे बच्चे थे तो चश्मा पहनते थे, लाल पन्नी का, हरी पन्नी का, पीली पन्नी का, तो पीछे रबड़ लगा रहता था, और पन्नी आगे लगी रहती थी, बहुत गरम होता था। तो मम्मी सब पी लो पी लो पी लो पी लो, मम्मी जैसा पी लो ना, क्यों पी लो? आखिर सारी पन्नी सारी लगा तो साफ
प्रसाद विशाद खिलाया, सम्मान किया। उन संतों ने पूछा, बेटा पता नहीं पड़ रहा है, बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, थोड़ा थकावट सी भी हो गई है, अब ये बताओ यहाँ से गंगा जी कितना दूर है? यहाँ से गंगा जी कितना दूर है? तो उस बंदे ने कहा, महाराज कहते हैं 2 कोस की दूरी है, मैं तो कभी गया नहीं। कहते हैं 2 कोस की दूरी है, मैं कभी गया नहीं हूँ। संतों ने कहा, हे राम, गंगा जी के पास रह के भी तुम कभी गंगा गए ही नहीं हो, तो तुम तो तुम्हारे जैसा तो पापी नहीं है कोई। हम तो गलत स्थान पर आ गए, हमने तो तुम्हारे हाथ का भोजन कर लिया, प्रसाद खा लिया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो भक्त सोचने लगा कि महाराज मैं तो निरंतर गुरु चरणों में गोता लगाता रहता हूँ, पर मैं गंगा नहीं जा रहा। बोले ठीक है चलो, अब जो हो गया सो गया, अब 2 कोस दूरी पर है तो हम चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपना चित्त इधर उधर नहीं करना। आप हिले, आपकी जबान में हिले, आपकी आंखें में हिले। जैसे ही संत लोग वहां से निकले, संतों ने कहा चलो 2 कोस की दूरी पर है, हम चलते हैं और चल के दर्शन करके स्नान करके आते हैं। आप उसने लिखा कि वो लोग गए स्नान करने के लिए, पर जैसे ही वो संत लोग गए तो गंगा जी उनको दिख ही नहीं रही। संत लोग स्नान करने के लिए गए, गंगा जी दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है गंगा मैया अदृश्य हो गई है। ऐसा लग रहा है गंगा मैया अदृश्य हो गई है। बड़ी स्थिति विचित्र उन भक्तों की। वो सोचने लगे ये क्या हो गया, 2 कोस की दूरी पर गंगा जी को गंगा दिख नहीं रही। आखिर थक हार करके उन्होंने, क्योंकि वैसे तो भी कभी भगवान याद आए, ऐसे गंगा मैया याद आए, लेकिन जब कुंभ मेले में चल रहे थे पैदल, तब तो जो भी देवता नहीं याद आने वाले थे वो भी याद आ रहे थे। हे हनुमान बाबा कोई भाई का मोकले चले, हे हनुमान बाबा, हे राम जी, हे गुरु महाराज, अब किसी को भेज दो, तो सारे ही भगवान, सारे ही गुरु हमको याद आ रहे हैं। तो बोले अरे गंगा मैया कहाँ चली गई, अब वो अदृश्य हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ढूंढा। आखिर भक्त लोग, बहुत संत लोग परेशान हुए। संतों ने गंगा मैया से प्रार्थना किया, मैया हो गंगा मैया, हो गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, गंगा गंगा मैया।
कल करता हुआ जल उनको दिखाई दिया और जैसे ही वो स्नान करने लगे तो कहा जाओ, यहाँ स्नान करने से पहले तुम जब यहाँ आए तो तुमने एक भक्ति का बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने एक संत का बहुत बड़ा अपराध किया, भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया कि तुम उसको कह रहे थे कि वो स्नान नहीं करता है, गंगा जी के पास बैठा है, स्नान नहीं करता है, लेकिन वो रोज स्नान करता है, वो रोज स्नान करता है और रोज तो करता ही करता है, हर वेले करता है, हर वक्त करता है, हर समय करता है। जाओ, जाकर के मुझे क्षमा याचना। संत लोग दोनों उस भक्त के पास पहुंचे और भक्त के पास पहुंच करके कहने लगे, क्षमा करना, आप तो स्वयं एक तीर्थ के समान, आप तो स्वयं एक तीर्थ के समान हो, आप तो रोज स्नान करते हो, क्योंकि गंगा मैया ने खुद हमको कहा है कि आप तो रोज अपने गुरुदेव के चरणों में सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हो, तो आपका मन तो एकदम निर्मल हो गया है, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र हो गया है। इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, तो हमें गंगा मैया इजाजत देगी स्नान करने की। आखिर उस भक्त ने कहा, नहीं महाराज ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। बोले नहीं, हम जान गए, हम समझ गए कि आप गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं। जब कोई गंगा, जिसका मन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसका मन बहुत निर्मल हो जाता है और वो अपने ही घर में हर हर गंगे करके वो गंगा मैया वहां पहुंच जाती है, गंगा मैया वहां पहुंच जाती है और गंगा मैया उसे स्नान करा देती है। कार्तिक की कथा में एक छोटी सी कथा आती है, बहुत छोटी सी, कि सास बहू जो कि बहुत सुंदर, सासू जी जाती थी रोज कोसों दूर गंगा स्नान करने, पर बहू बेचारी घर में ही नहाती थी। एक दिन नहाते नहाते गंगा जी में सासू जी की नथ गिर गई और जब वापिस नहा के आई तो मूड खराब, सोनो मिले तब सुठो है, सोनो घूमते तब सुठो है, पर घूमते तब मूड खराब थे, अभी तो मन का दुख खराब, नथ घूमती है। आई सासू जी मन बड़ा खराब लगा से, तो बहू रानी ने पूछा, मामी क्या हुआ, आज तो आप स्नान करके आए, मन ठीक नहीं है? उन्होंने कहा, बहू रानी आज तो सच से मेरा मन ठीक नहीं है, गई तो स्नान करने, मेरी तो सोने की नथ ही गिर गई। बहू रानी ने सुना, हंस करके कहा, मम्मी वो नथ तो मेरे हाथ में आ गई, वो नथ तो मेरे हाथ में आ गई। तो सासू जी ने कहा, गिरी तो मेरी गंगा जी थी, तेरे हाथ में कैसे आ गई? बोले, माता जी आप तो जाती है रोज गंगा जी स्नान करने, मेरे पास तो वो ऐसा हो नहीं पाता है, तो मैं तो रोज जब स्नान करती हूँ तो हर गंगे करती हूँ, तो आपकी बहती हुई नथ मेरे पास आ गई। तो जिसका मन शुद्ध होगा वो वहीं पर गंगा में आ जाएगी। ये केवल कहने की बात ही नहीं है। निर्मल
वहां पर गंगा जी बहती थी, उनके नीचे वहां पर गंगा जी बहती थी। तो मन चंगा तो कठौती में अपना मन पवित्र करो। मन पवित्र कैसे हो? मन पवित्र होगा सत्संग के माध्यम से, मन पवित्र होगा सतगुरु के चरणों की कृपा के माध्यम से। बाकी आप चाहो कि हम कोई जैसे शरीर को तो शुद्ध करने के लिए कोई क्रीम लगाओगे, पाउडर लगाओगे, बनाने क्रीम लगाओ, इतने इतने ऐड आते हैं कि भैया ये क्रीम लगाओगे, ये साबुन लगाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे, ये लगाओगे तो मस्त हो जाओगे, नहीं तो आप हो गई। अब हम तो सब ऐड वाली कोई भी चीज नहीं लगाते हैं, हम तो ऐड वाली कोई भी चीज नहीं लगाते, लेकिन फिर भी मस्त है, फिर भी तंदुरुस्त है। राधे राधे कहता
मन अगर अच्छा चाहिए तो पीठ में तो क्या, कश्मीर जैसे स्वर्ग में भी चले जाओगे तो आपको लगेगा चाहिए सभी चौका है चाहे घास का लगा है आपने का समझ लो तो में भी है वो स्वर्ग में भी क्योंकि जब मन होता है तो सारा जगत बहुत सुंदर